हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो अभी तक अपन ने 4 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। उसके अंदर अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंदर भी अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिया, जिसके अंदर अपने 9 फाइलम्स कंप्लीट हो चुके हैं टिल ऑर्थ्रोपोडा, है ना। प्रोटोकोडेटा तक अपना फिनिश हो चुका है। तो आज की वीडियो में अपन एनिमल किंगडम का 10th नंबर फाइलम, जो आपके बुक में लास्ट फाइलम है, वर्टिब्रेटा, आज अपन शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपन। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहती हूँ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में, और कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरे पेज के अंदर आपको समझाती हूँ। पहले अगर आप हायर क्लास में देखोगे तो है ना, आपको 2 बुक की अलग से मिल जाएगी, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स की और वर्टिब्रेट्स, ठीक है। 2 डिफरेंट आपका है ना, एनिमल किंगडम को इस 2 बेसिक के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इससे ऊपर एक और होता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। तो ये दोनों वर्ड पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ, उसके बाद अपन वर्टिब्रेटा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर सिंपल सा डिफरेंशिएशन ये है कि इनवर्टिब्रेट्स के पास में कोई भी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। वर्टिब्रल कॉलम का क्या मतलब हुआ? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंस है, नहीं है, और वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ये तो बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन आराम से दिमाग में आ जाएगा। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स नाम से आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। वर्टिब्रल कॉलम इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट है अपना, उससे बेसिक एक और डिवीजन होता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। एनिमल किंगडम के अंदर ही बात चल रही है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स कौन से होते हैं? कॉर्डेट्स का अपन ने प्रोटोकोडेटा के अंदर अपन थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि नोटोकॉर्ड क्या होता है ना। नोटोकॉर्ड क्या होता है, अपन ने प्रोटोकोडेटा के अंदर पिछले वीडियो के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था कि नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो किसका बना हुआ रहता है? कार्टिलेज का बना होता है, और जो बैक ऑफ द एनिमल, पीछे की साइड, ठीक है ना, बैक ऑफ द एनिमल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये अपन ने पढ़ा था। और जिस भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं? कॉर्डेट्स के अंदर आ जाते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर और भी बेसिक है ना, वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो कैरेक्टर होता है वो होता है नोटोकॉर्ड। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इवन इफ वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही क्यों ना प्रेजेंट हो, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बना ही नहीं, वो अभी ग्रो ही हो रहा है, वो बन ही रहा है, ठीक है ना। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही अगर उसके पास में नोटोकॉर्ड थोड़े से समय के लिए प्रेजेंट हो, सिर्फ एम्ब्रियोनिक, और जब वो मतलब इस दुनिया में आ जाए, ठीक है, उसके बाद अगर उसके पास में नोटोकॉर्ड नहीं है, फिर भी वो किसके अंदर गिना जाता है? कॉर्डेट्स के अंदर गिना जाता है। बिकॉज उसके लाइफ टाइम के अंदर एक कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए भी अगर उसके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो किसके अंदर गिना जाता है? कॉर्डेट्स के अंदर। और नॉन कॉर्डेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास में नोटोकॉर्ड नाम ही नहीं है, उनके पास में नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। किसी भी उनके स्टेजेस के अंदर, उनके बचपन में, बड़े होने के बाद में, या फिर बूढ़े होने के बाद में, कहीं पे भी आपको उनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो सब किसके अंदर आ जाते हैं? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना। ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलोगे नॉन कॉर्डेट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास में नोटोकॉर्ड नहीं होता है, और वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम होता है। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। अब मैं आपको ये लाइन को पहले समझाती हूँ, जो यहाँ पे नीचे लिखा है, इसके बाद अपन ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेटा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स है, सारे वर्टिब्रेटा क्या है? कॉर्डेट्स है। ये ऐसा लाइन बोल रहा है, तो ये सच बात है। बिकॉज जो वर्टिब्रेटा वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर भी इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, यानी कि जब वो बन रहा होता है, जो ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो मम्मी के पेट के अंदर, ठीक है, जब वो बन रहा होता है, जब वो चाइल्ड का ग्रोथ होता है, तब भी एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब बहुत छोटे से जब वो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ सेल्स ही जब उसके पास में प्रेजेंट है, उस समय के अंदर भी उसके पास में नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं, बिकॉज सारे वर्टिब्रेटा के अंदर अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास में नोटोकॉर्ड उनके कहीं ना कहीं एक स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा नहीं है, बिकॉज इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी कुछ कॉर्डेट्स होंगे, आप समझ रहे हैं। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी कुछ कॉर्डेट्स होंगे, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कॉर्डेट्स क्या होंगे, कैसे होंगे? बिकॉज
इसके पास में वर्टिब्रल कॉलम्स तो नहीं है, इसके पास में ऐसा थोड़ी बोला है कि नोटोकॉर्ड नहीं है, इसके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन इसके पास में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो आप बात समझ गए कि सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स है लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते, बिकॉज कॉर्डेट्स के अंदर इनवर्टिब्रेट्स भी आ सकते हैं जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे आई होप। नहीं समझे एक और बात देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपन वर्टिब्रेटा के ऊपर। दे हैव ट्रू वर्टिब्रल कॉलम फॉर अ कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट फॉर मूवमेंट। पिछले है ना वीडियो के अंदर अपन ने प्रोटोकॉर्ड में भी पढ़ा था कि वो भी मसल अटैचमेंट के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। तो देख लेते एक बार अपन। ये लिखा है अपना, इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स फॉर अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। मतलब ये भी मसल्स को अटैच करने का एक स्पेस प्रोवाइड करता है। कौन? नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पर अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वर्टिब्रेटा के बारे में। और यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम की बात चल रही है, तो वर्टिब्रल कॉलम भी मसल अटैचमेंट के अंदर हेल्प करता है लेकिन नोटोकॉर्ड से ज़्यादा। ठीक है, नोटोकॉर्ड से ज़्यादा वर्टिब्रल कॉलम ज़्यादा मसल्स को अटैच करने में हेल्प करता है। किसके लिए? मेन बेसिक फंक्शन किसके लिए? मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। वर्टिब्रल कॉलम मसल्स को अटैच करने में हेल्प करता है जिससे मूवमेंट ईजिली हो सके। तो वर्टिब्रेटा के अंदर आने वाले कैसे रहते हैं? ऑर्गेनिज्म सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जो दो इक्वल हाफ्स के अंदर बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल ये ले लेते हैं अपन, इसका ये वाला हाफ, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों एकदम इक्वल है, तो ये क्या हो गया? बायलेटरली सिमेट्रिकल हो गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, एम्ब्रियो कब बनता है? जब जायगोट कैसे बनता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर जाते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जायगोट जब थोड़ा ग्रो करता है, यानी सेल्स के अंदर डिवाइड करके जब ग्रो करता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और ये एम्ब्रियो क्या है? कुछ सेल्स का एक ग्रुप है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं? 3 लेयर्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं। आप बात समझ रहे हैं? 3 लेयर्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं। बाहर वाले को एक्टो बोलते हैं, मिडल वाले को मीजो बोलते हैं, सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ऐसा एम्ब्रियो, ठीक है, इन वर्टिब्रेटा के अंदर आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो 3 लेयर्स के अंदर अरेंज होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक और ऑर्गेनिज्म टाइप होता है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर वो 2 लेयर के अंदर ही अरेंज होता है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। वो डिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के 3 लेयर के अंदर ये अरेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये 3 लेयर से मिलके सारे ऑर्गन्स और वगैरह वगैरह सब सेल्स को ये 3 ही बनाते हैं, ये 3 लेयर्स। बस सिंपल सी बात है, एम्ब्रियो 3 लेयर्स के अंदर अरेंज हो जाता है इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर एम्ब्रियो 2 लेयर के अंदर अरेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स का सिंपल, पहले अपन को सीलोम क्या होता है पढ़ना पड़ेगा। सीलोम क्या होता है? बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, जो स्पेस, जो कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं सीलोम। अगर ये कैविटी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को सीलोमेट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, अगर नहीं है तो एसीलोमेट बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब मेरा ये है कि अपन जहाँ से अपनी खाना जाने वाली नली, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, पूरा अपने एक दूसरे से पूरा है ना कनेक्टेड रहता है। वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो खाली स्पेस रहता है, जो कैविटी रहती है, जहाँ पर अपना लंग्स, लिवर और क्या हो गया, किडनी, ये सब प्रेजेंट है ना, वो कैविटी। अगर वो कैविटी है तो उसको बोलेंगे सीलोमेट, अगर कैविटी नहीं है तो उसको एसीलोमेट बोलेंगे। तो वर्टिब्रेटा वाले कैसे लोग हैं? जिनके पास में कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सीलोमेट। अब नेक्स्ट है कॉर्डेट्स के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है कि कॉर्डेट्स वालों के पास में होता क्या क्या है। सबसे पहली बात यह मैंने आपको बता दिया, इसके पास में नोटोकॉर्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज का। एक और बात मैं आपको बताना भूल गई कि है ना, वर्टिब्रल कॉलम और नोटोकॉर्ड के बीच में क्या फ़र्क है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कड़क होता है, लेकिन अगर आप बोन से कंपेयर करेंगे ना तो ये सॉफ्ट रहता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर तो है लेकिन ये सॉफ्ट बोन का बना हो, बिकॉज कार्टिलेज जब आप कनेक्टिव टिश्यू आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा तो उसके अंदर पढ़ा होगा कि कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट बोन होता है। ठीक है, वो सॉफ्ट होता है, बोन जैसा टफ नहीं होता है। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम किसका बना? अपनी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं अपन, वो किसका बना? हड्डी का बना हुआ। वर्टिब्रल कॉलम बोन्स का बना रहता है, जबकि नोटोकॉर्ड जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, जो सॉफ्ट बोन होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बोन नहीं, सॉफ्ट होता है। ठीक है, उसका बना हुआ रहता है नोटोकॉर्ड। तो ये इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट है, इसके अंदर डॉर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होते हैं। सारे कॉर्डेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सारे कॉर्डेट्स के अंदर एक डॉर्सल नर्व कोड होता है। डॉर्सल मतलब पीछे की साइड ही। ठीक है, नर्व कोड जो होता है, इसको आप
स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन भी समझ सकते हैं, ठीक है। उससे ये पहले वाला चीज़ है, ठीक है। अब नर्व कॉर्ड से ही स्पाइनल कॉर्ड और वो सब बनते हैं, ब्रेन और ये सब, तो आप इसको स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन समझ सकते हैं। डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, प्लस वो कैसे होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, और इनके पास में हैव पेयर्ड गिल पाउचेस। गिल मतलब आप समझ गए होंगे, फिशेस के अंदर अपन जानते हैं बचपन से कि फिशेस कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं, कहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं, गिल्स के जरिए लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई गिल्स, कॉर्डेट्स का एक कैरेक्टर गिल पाउचेस है, और अभी मैंने आपको बताया कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है, तो ह्यूमन बीइंग भी वर्टिब्रेटा के अंदर ही आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ह्यूमन बींग्स के पास में कहाँ से गिल पाउचेस है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एम्ब्रियोनिक स्टेज जब होती है तब गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गिल पाउचेस प्रेजेंट होती है जब अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होते हैं, जब अपन छोटे से सेल्स में रहते हैं, फिर अपना जब ग्रोथ होता है ना, तब गिल पाउचेस प्रेजेंट है। ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, फिर ये गिल पाउचेस लंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कॉर्डेट्स की बात अगर करें ना, तो ये सब पूरे ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। उसके लाइफ टाइम में कोई से भी एक जगह के अंदर अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, तो उसको किसके अंदर रख देते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर रख देते हैं, समझ गए। एक नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल नर्व कॉर्ड होता है, वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, 3 लेयर का बना हुआ रहता है उसका एम्ब्रियो, ठीक है। सीलोमेट होता है, उसके अंदर एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, एंड हैव पेयर्ड गिल पाउचेस। पेयर्ड गिल पाउचेस उसके पास में प्रेजेंट होते हैं। अब अपन वर्टिब्रेटा के अंदर डिवीजन पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया, उसको एक बार समझा देती हूँ। उसको याद रखने के लिए मैंने आपको पहले बोला था, कहाँ गया, ये रहा। ये याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फाइलम वर्ड एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और अभी अपन वर्टिब्रेटा फाइलम पढ़ रहे हैं, और डिवीजन वर्ड्स प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। तो अपन फाइलम पढ़ लिया, वर्टिब्रेटा फाइलम के अंदर डिवीजन को क्या नाम है, क्लास बोलते हैं। तो वही अपन 5 क्लासेस अपन पढ़ने वाले वर्टिब्रेटा के अंदर। कौन कौन से 5 क्लासेस है। वर्टिब्रेटा आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस, स्पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। अब इसको अपन एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला है अपने पास में स्पाइसेस। दीज आर फिश। स्पाइसेस की बात चल रही है, तो क्या है इस क्लास के अंदर सारे के सारे कौन है, मछलियां ही हैं। दीज आर फिश। ऑब्वियसली बात है, फिश कभी जमीन में नहीं होती है। दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। ये कैसे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, यानी पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हो गए। स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स। अपन ने देखा है जो भी मच्छियाँ होती हैं उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे इमेज डाल के बता दूंगी स्केल्स कैसा होता है, ठीक है। स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, बिकॉज ये लैंड के अंदर नहीं रहते हैं, तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व प्रेजेंट रहेगा उसी को ही ये अंदर ले सकते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको ही ये अंदर लेते हैं। पानी के अंदर, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, है ना। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व है कि नहीं है वाटर के अंदर, तो उस ऑक्सीजन को ये लेते हैं अंदर, ऑब्टेन करते हैं इनका सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होता है, कैसा शेप होता है। आपने एरोप्लेन का शेप देखा होगा तो कैसा होता है, ऐसा रहता है ना। इसी को ना स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं। स्ट्रीमलाइंड बॉडी एक ऐसा शेप होता है जो किसी भी फ्लूइड के अंदर, अब एयर भी आता है और वाटर भी आता है, एयर और लिक्विड दोनों आते हैं फ्लूइड के अंदर, ठीक है। कोई सा भी फ्लूइड, मान लेते हैं अपन एयर या फिर वाटर या फिर लिक्विड ले लेते हैं, उसको चीरते हुए जाने के लिए जो फोर्स लगता है सामने की साइड से, जैसे आप वाटर के अंदर किसी को अगर आप लेके जाते हो, ठीक है ना, या फिर हवा के अंदर किसी को लेके जाते हो, तो आगे से धक्का आता है ना, तो वो उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के हिसाब से जो शेप होता है, अगर आप खुद सोचो, ऐसे हाथ लेके चलोगे ऐसे, ठीक है, किसी भी वाटर से अगर आप ऐसे हाथ लेके चलोगे तो आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप यूं जाओगे, ठीक है, इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं कि भाई जो ऑपोजिट से जो फोर्स आ रहा है अपन को जाने में, कहाँ पे, एयर के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर जाने में अपन को ऑपोजिट से जो फोर्स आ रहा है उसको कम करने के हिसाब से जो शेप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, स्ट्रीमलाइन। जैसे इसी प्रकार से अपने शिप का भी शेप होता है एंड अपने एरोप्लेन का भी शेप इसी प्रकार से होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनके बीच, ठीक है। तो ये फिशेस की कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। और फिशेस के बाद में टेल प्रेजेंट होती है ना। टेल इज प्रेजेंट फॉर मूवमेंट। टेल किसके लिए प्रेजेंट है, मूवमेंट के लिए। अब और इसके क्या पॉइंट से देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ये। कैसा एनिमल्स है, इसका मैं मतलब आपको समझाती हूँ। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो खुद का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है। जैसे अगर एक पॉन्ड है, ठीक है, एक पॉन्ड के अंदर मच्छी प्रेजेंट है, मच्छी को कैसे बनाओ, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। एक पॉन्ड के अंदर मच्छी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर
मच्छी का टेम्परेचर मान लेते हैं अपन 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मच्छी का 25 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर जो पॉन्ड है उसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर बाहर पॉन्ड के जो वाटर के अंदर जो टेम्परेचर है, अगर वो किसी कारण के, कोई सा भी कारण की वजह से अगर 35 हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो फिश के अंदर भी 35 हो जाएगा। ये इसका खुद का 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कर नहीं पाता है, ये मेंटेन नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अगर अपन ह्यूमंस की बात करते हैं, अपना 37 डिग्री सेल्सियस है। यूँ तो नहीं है कि भाई अपन जब लद्दाख गए या फिर कहीं गए जब माइनस में रहता है टेम्परेचर, तो यूँ तो नहीं अपने अंदर भी -2 टेम्परेचर की अपन थोड़ी ना होता है। अपन कुछ भी हो जाए अपना 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करते हैं, कितना भी स्वेटर पहन ले, कुछ भी कर ले, 37 डिग्री सेल्सियस अपना मेंटेन करके रखते हैं ना। तो वो अपन किसके अंदर आते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आते हैं, जो खुद का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब ये लोग खुद का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देयर हार्ट्स हैव 2 चैम्बर्स। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखो, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर दिल प्रेजेंट होता है, एनिमल्स, सारे एनिमल्स के अंदर हार्ट प्रेजेंट है। अब उस हार्ट के अंदर, चैम्बर मतलब रूम, ठीक है ना, उसके अंदर कितने रूम है, किसी हार्ट के अंदर 2 रूम होते हैं, किसी हार्ट के अंदर 3 रूम होते हैं, किसी हार्ट के अंदर 4 रूम्स होता है। तो हार्ट के अंदर फिश के अंदर जो हार्ट है, ठीक है ना, फिशेस के अंदर जो हार्ट है उसके पास में 2 चैम्बर होता है, 2 रूम प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिशेस के अंदर 2 हार्ट नहीं, आई एम सॉरी, एक हार्ट के अंदर 2 रूम प्रेजेंट होते हैं, 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप हार्ट का, मेरे को डायग्राम तो नहीं आ रहा सही से बनाना, ये हार्ट ले लो, इसके अंदर सिर्फ 2 चैम्बर प्रेजेंट होंगे, ये 2 रूम में से प्रेजेंट होंगे। किसी किसी के अंदर 3 होता है, ठीक है, किसी किसी के अंदर 3 होता है। और ह्यूमंस की अगर अपन बात कर ले तो अपने पास में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। दे ले एग्स, यानी कि ये एग्स को ले करते हैं, ठीक है, मतलब अंडे रखते हैं। ये इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अंडों के जरिए होता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यंग वंस को सीधा रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट्स हो गए, और ये सब हो गए। ये सब क्या करते हैं, ये अंडे थोड़ी ना रखते हैं, ये क्या करते हैं, यंग वंस को सीधा प्रोड्यूस करते हैं, ये एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए पॉइंट है अलग सा, ये दे ले एग्स। Some fishes skeleton is completely made of cartilage. Some fish skeleton is made of both bone and cartilage. यानी कि फिश का जो स्केलेटन है, कुछ मच्छियों की स्केलेटन के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, पूरा का पूरा कार्टिलेज से बना होता है। फॉर एग्जांपल अपना क्या हो गया, शार्क जो होते हैं उनका स्केलेटन पूरा कार्टिलेज का बना होता है। लेकिन कुछ ऐसे फिश भी होते हैं जिनका स्केलेटन बोथ बोन और कार्टिलेज दोनों का मिल के बना हुआ रहता है। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रोहू। सिंपल सी बात है, स्केलेटन किसी के अंदर पूरा कार्टिलेज का बना होता है, एग्जाम्पल शार्क हो गया। कुछ फिश के अंदर स्केलेटन बोन और कार्टिलेज दोनों का बना होता है, उसका एग्जाम्पल रोहू हो गया। नेक्स्ट अपने पास में क्लास आता है वर्टिब्रेटा का, एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या है, फाउंड इन बोथ वाटर एंड लैंड, यानी कि ये वाटर और लैंड दोनों के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वाटर और लैंड दोनों के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एम्फीबियंस अपन ने ब्रायोफाइटा जब पढ़ा था तब भी अपन ने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज वो वाटर लैंड दोनों के अंदर उसका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। वैसे ही ये है कि एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर और लैंड दोनों के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव स्केल्स, जैसे फिशेस के अंदर अपने पाइसेस के अंदर पढ़ा था कि उनके पास में स्केल्स थे, इनके पास में कोई स्केल्स नहीं है। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, अब इनके पास में कैसा दिल आ गया, 3 चैम्बर्ड हार्ट आ गया, 3 रूम वाला हार्ट आ गया इनके पास में, ठीक है। रेस्पायर आइदर थ्रू गिल्स और लंग्स, ये कैसे रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग, ठीक है, आइदर थ्रू गिल्स या फिर लंग्स, गिल्स या फिर लंग्स दोनों में से किसी एक से ये रेस्पायर करते हैं। बिकॉज अगर ये वाटर के अंदर रहेंगे तो गिल से लेंगे, और अगर लैंड के अंदर रहेंगे तो लंग्स से लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके पास में गिल्स लंग्स दोनों प्रेजेंट होता है। फ्रॉग के एक्सेप्शन को छोड़ के, फ्रॉग के पास में गिल्स नहीं प्रेजेंट होता है, वो जब जमीन में होता है या फिर जब वो जमीन में होता है तब तो लंग्स से ना रेस्पिरेशन कर लेता है। जब वो ना वाटर के अंदर रहता है तब उसका जो स्किन होता है ना वो मॉइस्ट होता है, तो वहीं से उसका ऑक्सीजन और वो सब जाता रहता है। बाकी अगर एम्फीबियंस ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनके पास में गिल्स लंग्स दोनों प्रेजेंट होता है। गिल्स के जरिए वो वाटर के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं और लंग्स के जरिए लैंड के अंदर। दे ले एग्स इन वाटर, फिशेस तो ऑब्वियस सी बात है पानी के अंदर ही, वो एक्वेटिक एनिमल्स है तो ऑब्वियस सी बात है वो पानी के अंदर ही अंडे रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बात है, दे आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, ये वाटर लैंड दोनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी अंडे किधर रखते हैं, वाटर के अंदर ही रखते हैं, लैंड के अंदर नहीं रखते हैं। ये बात समझ गए, वाटर लैंड दोनों के अंदर रहने के बावजूद भी ये कहाँ पर अपने अंडे को रखते हैं, वाटर के अंदर। दे ले एग्स इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल सा 4-5 पॉइंट ही अपने, वाटर लैंड दोनों के अंदर प्रेजेंट है, इनके पास में स्केल्स नहीं है, इनके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये हार्ट का हर
हर क्लास के अंदर आपके पास में आएगा, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, गिल्स या लंग्स दोनों में से किसी एक से रिस्पायर कर लेते हैं। दे ले एग्स इन वाटर, इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग्स, टोड एक्सेट्रा, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपने क्लास में क्लास है रेप्टिलिया का क्लास। फर्स्ट पॉइंट है इसका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, फिशेस के जैसे ही है, ये लोग भी अपना टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, एम्फीबिया के पास में कोई स्केल्स नहीं था, लेकिन इसके पास में स्केल्स प्रेजेंट है। इनके स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्केल्स। क्रोकोडाइल को छोड़ के, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, बाकी सबके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल के पास में अकेले 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल के पास में अकेले 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सबके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 2 3, ठीक है, 3 रूम प्रेजेंट होता है। इसका ये बात इंपॉर्टेंट है, रेप्टिलिया का जब भी आप पॉइंट लिखो तो ये बात मेंशन करना कि क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सारे रेप्टिलिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्नेक्स, लिजर्ड, टर्टल जो भी आ रहा है, इनके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट ही प्रेजेंट होता है, 3 चैम्बर का हार्ट ही प्रेजेंट होता है। दे ले देयर एग्स इन लैंड, ये एम्फीबिया के अंदर क्या पड़ा था, दे ले एग्स इन वाटर, ये अपना अंडे को कहाँ रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं, जबकि ये अपने अंडे को कहाँ पर रखते हैं, लैंड के अंदर रखते हैं, बिकॉज इनके पास में टफ कवरिंग होती है, ठीक है ना। क्रोकोडाइल का एग्स अगर आपने देखे ना तो एकदम टफ कवरिंग होती है उसकी, ठीक है ना। मैंने भी देखे तो नहीं, वैसे मैंने वीडियो में देखे थे, ठीक है। तो वो क्या होता है, एकदम टफ कवरिंग होता है उनका, ठीक है, कड़क होता है अंडे का जो कवरिंग होता है वो, जबकि इनके पास में इतनी टफ कवरिंग नहीं होती। ये वाटर के अंदर रखते हैं, ये लैंड के अंदर रखते हैं। एक हिसाब से प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको आगे नहीं खा जाए, उसके लिए इनका टफ कवरिंग रहता है अंडे का। नेक्स्ट अपने पास में 2 और बच गए अपने क्लास, और उसके बाद में ये वर्टिब्रेटा अपना फाइलम फिनिश हो जाएगा। एव्स, ठीक है। एव्स जो होते हैं, जैसे पाइसेस के अंदर सब के सब क्या थे, फिशेस थे, वैसे एव्स के अंदर सारे के सारे बर्ड्स होते हैं। दीज आर बर्ड्स। ये पहला अपना चेंज हो गया, कैसा है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अभी तक अपने जो भी पढ़े थे सब कैसे थे, अपने पाइसेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए और रेप्टिलिया हो गए, तीनों कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, अपना टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन ये कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी ये अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। इन्वायरमेंट में कुछ भी हो जाए, इन्वायरमेंट में -2 हो जाए या फिर है ना 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, लेकिन ये अपना टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनके पास में, इनके हार्ट के अंदर कितना रूम है, 4 रूम है। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये बर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये उसके अंदर सब बर्ड्स होते हैं। आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, इनकी आप बॉडी को अगर देखोगे तो इनके आउटसाइड के अंदर किसकी कवरिंग होती है, फेदर्स, ठीक है। पता ही अपन को कि बर्ड्स के ना आउटसाइड में फेदर्स प्रेजेंट होती है, तो इनके आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स होती हैं। 2 4 लिम्स मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, यानी कि अपने पास में 4 लिम्स है, 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स हो गए। उसके अंदर से उनका आगे वाले जो लिम्स है, यानी कि उनका जो हाथ वाला जो यूज होता है ना, वो दोनों किसके अंदर मॉडिफाई हो गए, विंग्स के अंदर, ठीक है ना। विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो गए, जिसलिए किसके लिए, उनकी उड़ान के लिए, ठीक है ना, फ्लाइट, उनको उड़ने के लिए 2 4 लिम्स, यानी 4 लिम्स का मतलब 4 मतलब आगे वाले, ठीक है, लेटर मतलब पीछे वाले, ठीक है। तो 4 लिम्स मतलब आगे वाले जो 2 लिम्स हो गए, यानी कि ऑब्वियसली बात है उनके हैंड्स वाले जो लिम्स है ना, वो लिम्स विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो गए, किसके लिए, फ्लाइट करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, उनको पता ही है, ठीक है। उनके पास में आपने देखे होंगे ना, नीचे 2 पैर होते हैं उनके, ऐसा नहीं पैर ही नहीं, उनके पास में नीचे वाले मतलब 2 पैर है और 2 लिम्स जो है आगे वाले 4 लिम्स, ठीक है। 2 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर। ये किसके जरिए रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, लंग्स के जरिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया, कुछ भी बर्ड्स के नाम लिख के आ जाना जो आपको मन में आता है, पिजियन, क्राउ, स्पैरो, जो भी आपको लिखना है, सारे बर्ड्स, कुछ भी बर्ड्स के आप नाम इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट अपने क्लास है इसके अंदर मैमेलिया, जिसके अंदर ह्यूमंस को रखा गया है, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है, उसके जैसे ही है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसके जैसे ही है, ठीक है। हैव मेमोरी ग्लैंड्स, अब यहाँ से इसका नया कैरेक्टरिस्टिक शुरू हो गया कि इनके पास में मेमोरी ग्लैंड्स होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अभी तक अपन ने जो भी क्लासेस पढ़े हैं उनके अंदर किसी के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। जब एक बेबी का बर्थ होता है तब उसको मिल्क प्रोवाइड करने के लिए इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बेबी का बर्थ मैंने ह्यूमन से बोला था, ठीक है ना। बाकी एनिमल्स के अंदर दूसरे उनका जो भी प्रोडक्शन होता है उसके लिए उनके पास में, जैसे कैट, रैट, इन सब के पास में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। देयर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, यानी कि इनके स्किन के पास में हेयर्स होते हैं, ठीक है भाई, हेयर्स होते हैं, और स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पसीना, ठीक है, पसीना जो आता है अपने पास में, वो ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। अपन स्किन को एकदम, किसी किसी की स्किन होती है ना एकदम ड्राई होती है, ठीक है, और बाकी अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं।
प्रोटेक्शन का भी काम करता है ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है ना। एकदम ड्राई रहेगा तो सारे है ना जो माइक्रोब्स होते हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा एंटर नहीं करने का उसके लिए ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम भी करता है। दूसरे माइक्रोब छोटे छोटे से जो अपन को आंख से नहीं दिखते वो सब अंदर एंटर नहीं करने चाहिए, है ना। मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस यंग वंस एक्सेप्ट सम। इसके अंदर मैमेलिया के अंदर मोस्ट ऑफ देम यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। अभी तक अपन ने पढ़ा उनके अंदर सिर्फ अंडे रखने वाली है, एव्स भी अंडे रखने वाली होता है ना, बाकी सब अंडे रखने वाली है। मैमेलिया के अंदर अकेले क्या है, ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सीधा यंग वंस को रिप्रोडक्शन करते हैं। एक्सेप्ट सम, इसके अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अंडे को रखते हैं, वो यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अंडे रखते हैं। इसका एग्जांपल हो गया कैट, रैट, व्हेल और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये सब इसके अंदर आते हैं मैमेलिया के अंदर। तो इसके साथ अपना वर्टिब्रेटा फिनिश हो गया। अब अपन एनिमल्स का है ना चार्ट आपकी बुक में जो दे रहेगा उसको समझते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन सबसे पहले इसके अंदर एनिमल्स। एनिमल्स का सबसे पहले डिवीजन जो है, एक तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सेल्स ही प्रेजेंट है, सेल्स मिलके टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर प्रेजेंट है उनकी आगे अपन बात चलेंगे। तो एनिमल्स के अंदर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाला सिर्फ एक ही फाइलम है, कौन सा है, पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्दर कौन सा डिवीजन किया, सीलोम के बेसिस में। सीलोम है तो सीलोम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एसीलोमेट। अगर झूठा सीलोम है, सच्चा सीलोम नहीं है, ये सूडो सीलोम, यानी सूडो का मतलब झूठा, झूठा सीलोम है या फिर सच में सीलोम है, सीलोमेट है। तो ए सीलोमेट कौन कौन से फाइलम हो गए, सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिन्थिस, जिनको फ्लैटवर्म्स बोला जाता है। सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिन्थिस ए सीलोमेट के अंदर आ गए। एंड सूडो सीलोमेट जो झूठा सीलोम रखते हैं वो कौन सा हो गया, निमाटोडा हो गया। सीलोमेट के अंदर फर्दर डिवीजन किसके बेसिस पे किया है कि जो सीलोम है वो मेसोडर्म सेल से बना है या फिर एंडोडर्म। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात चल रही है, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है 3 लेयर्स इनके पास में प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियो 3 लेयर्स के अंदर अरेंज होता है, सबसे बाहर वाला एक्टो, बीच वाला मीजो एंड सबसे अंदर वाला एंडो, ठीक है। एंडोडर्म, सबके बाद में डर्म लगा देना, वही बात है। तो यहाँ पे बोला है कि सीलोम जो है, सीलोमेट तो है ये ऑर्गेनिजम्स, लेकिन सीलोम मेसोडर्म से बनाया गया। ये बीच वाले लेयर से अगर सीलोम बनाए तो वो उनके अंदर कौन कौन से आ गए, एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपेडा हो गए। एंड अगर एंडोडर्म से सीलोम बनाए, मतलब अंदर वाली लेयर, ठीक है, एंडोडर्म से अगर सीलोम बनाए तो उसके अंदर कौन कौन से आ गए, एकाइनोडर्मेटा और आगे आने वाले सब एंडोडर्म से बने वाले आ गए अपने, ठीक है। बात समझ गए ना आप। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात चल रही है जिसके अंदर एम्ब्रियो 3 लेयर्स के अंदर अरेंज होता है, एक्टो, मीजो, एंडो। अगर सीलोम एंडोडर्म से बना है तो उसके अंदर ये सब आ जाएंगे। अगर सीलोम अपना मीजोडर्म से बना है, बीच वाले लेयर से बना है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर कौन कौन से आ गए, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब इसके अंदर आ गए। अब अपन एंडोडर्म से बने वाले सीलोमेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्दर डिवीजन पढ़ते हैं। अगर इनके पास में नोटोकॉड नहीं है तो वो कौन सा हो गया, एकाइनोडर्मेटा, इसके पास में नोटोकॉड नहीं होता है। अगर इनके पास में नोटोकॉड प्रेजेंट है तो वो कैसे प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में पूरे लाइफ टाइम में प्रेजेंट है कि सिर्फ थोड़े से समय के लिए किसी एक स्टेज के अंदर प्रेजेंट है। तो नोटोकॉड जो है नहीं प्रेजेंट है तो वो तो एकाइनोडर्मेटा के अंदर चला गया। नोटोकॉड अगर प्रेजेंट है तो सिर्फ अर्ली स्टेज के अंदर प्रेजेंट है, यानी उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर प्रोटोकॉडेटा आ गया। और अगर नोटोकॉड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम, जगह नहीं इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने, नोटोकॉड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। मैंने आपको पहले बताया वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम जो बोन्स का बना होता है उसके अंदर रिप्लेस हो जाता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, वर्टिब्रेटा आ जाएगा। वर्टिब्रेटा के अंदर अपने फर्दर 5 क्लासेस पढ़े हैं, तो उसको यहाँ पे समरी टाइप छोटा छोटा सा करके लिख रखा है, मैंने लिख रखा है। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, इसके पास में स्केल्स का एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर अगर स्केलेटन होती है तो उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, स्केल्स का बना है। एंडोस्केलेटन ऑफ बोन, बोन का एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट है इसके पास में। ब्रीथ बाय लंग्स, आपने देखा है ना मच्छी के अंदर एक सेंटर में एक बोन प्रेजेंट होता है ना, तो एंडोस्केलेटन बोन का है। अब बोन यहाँ पर आप लिखो या फिर कार्टिलेज भी लिख सकते हो, कार्टिलेज या फिर बोन दोनों आप ऐसे लिख के आना, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने पढ़ा था फिश के अंदर किसी किसी की बोन जो होती है, किसी किसी का स्केलेटन जो होता है वो पूरा कार्टिलेज का बना होता है, किसी का बोन और कार्टिलेज दोनों के साथ बना होता है। तो आप इसके अंदर और करके कार्टिलेज भी लिख के आना, ठीक है, जगह नहीं है, कार्टिलेज भी लिख के आना, ठीक है, जब आप एग्जाम में लिखो तो। ब्रीथ बाय लंग्स, ठीक है ना, और पाइसेस किससे ब्रीथ करते हैं, ये गलत है यार, लंग्स से नहीं होगा, गिल्स से होगा, ठीक है, यहाँ लंग्स नहीं आएगा, आई एम सॉरी, गिल्स आएगा, ठीक है। वो फिशेस के पास में गिल्स होती है, लंग्स कहाँ से आ गए, लंग्स तो लैंड वाले ऑर्गेनिजम्स के पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये लंग्स नहीं है, यहाँ पे गिल्स आएगा, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, बाहर
बाहर प्रोटेक्शन के लिए एक्सोस्केलेटन किसका है, स्केल्स का बना है। एंडोस्केलेटन ऑफ बोन या फिर कार्टिलेज दोनों का बना हो सकता है। एंड ये किससे ब्रीदिंग करते हैं, किससे रेस्पिरेशन करते हैं, गिल से करते हैं। और ये कौन सा हो गया, पाइसेस, मच्छी वाला ग्रुप। ब्रीथ बाय बोथ गिल से फिर लंग्स, किसी से भी कर सकती है, गिल से भी कर सकती है या फिर लंग से भी कर सकती है। बोथ का मतलब ये है बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म लैंड और वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, तो गिल्स और लंग दोनों प्रेजेंट होती है, तो दोनों से ना उनकी लाइफ साइकिल के अंदर ये रेस्पिरेशन लेती है, ब्रीदिंग करती है। ये किसके अंदर आ गए, एम्फीबिया के अंदर आ गए, एम्फीबिया क्लास के अंदर आ गए। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, ये रेप्टिलिया का आप एक स्नेक याद रखना हमेशा, इसका एक्सोस्केलेटन स्केल्स का बना होता है ना, स्नेक के ऊपर स्केल्स के एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होती है। ले एग्स इन लैंड, अगर इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पर एग्स को ले करता है, वाटर के अंदर, ठीक है। एंड बिकॉज इनकी टफ कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो भी आप पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। समरी में छोटा छोटा सा करके लिखा हुआ है ना इसके अंदर। नेक्स्ट इसका क्या हो गया, रेप्टिलिया हो गया। इसके पास में क्या फेदर होती है, इनकी आउटर कवरिंग किसकी होती है, फेदर्स की होती है। ये एग्स को ले करती है लैंड के अंदर, एंड ये पूरे एव्स किसके अंदर आते हैं, बर्ड्स के अंदर आते हैं, तो ये एव्स का हो गया। मैमल्स की बात करते तो इनके पास में क्या, हेयर्स है आउटर, ठीक है ना, देयर स्किन, इनके पास में स्किन के पास में क्या होती है, हेयर्स होती है, एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। इनके पास में बाहर ईयर्स देखने को मिलेंगे आपको, बाकी जो भी अपन ने यहाँ तक ऑर्गेनिज्म जितने पढ़ लेना, इनके पास में ईयर्स बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ईयर्स मतलब कान, ठीक है, कान इनको देखने को मिलेंगे। एंड ये क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, ये अंडे नहीं रखते हैं, ये यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। मैमल्स के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अंडे रखने वाले होते हैं, ठीक है। तो फिर मैमल्स, इसके साथ में अपना ये चार्ट फिनिश। अब अपन नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं और फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपना। नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल से, बस इसके 4 रूल्स जो बहुत छोटे छोटे से है उसको याद रखना। इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैरोलस लिनेयस ने। इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया था बिकॉज अपन हिंदी के अंदर एक एनिमल को एक नाम बोलते हैं और दूसरे लैंग्वेज के अंदर दूसरा बोलते हैं, तो एक कॉमनली जो भी एक बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो उसको एक कॉमन नेम चाहिए जिससे हर कोई इंसान आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। वो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करे, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर वो एक ऑर्गेनिज्म का नाम बोल रहा है तो उसको हर कोई इंसान समझ सकना चाहिए, ठीक है। उसके लिए एक कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम लॉन्च किया गया था। कौन लेके आए, कैरोलस लिनेयस। साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स इट्स जीनस एंड स्पीशीज। तो अपन ने वहाँ पर जो पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ठीक है ना। तो उसके अंदर अपना स्पीशीज की जो बात चल रही है, लास्ट वाले दोनों, ठीक है, एक और बार बता देती हूँ, लास्ट वाले जो दोनों है ना उसको अकेले इंक्लूड करके उसका नाम को पढ़ा जाता है, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। जीनस और स्पीशीज, बस इन दोनों को रख के अपन एक ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते हैं। तो साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स इट्स जीनस एंड स्पीशीज इन लैटिन फॉर्म्स, ठीक है। अब अभी जो अपन नाम पढ़ते हैं सब उसके लैटिन फॉर्म के अंदर, और कुछ कुछ ग्रीक वर्ड का भी होता है, ठीक है, सारे लैटिन के नहीं होते, तो लैटिन ग्रीक ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्योंकि अगर आप देखोगे ना साइंटिफिक नेम तो वो इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश वर्ड्स के नहीं है, ग्रीक और लैटिन का है, ठीक है। तो इसके रूल्स ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों रूल्स जो लिखे ना, ये चारों रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आएगा आपके, ठीक है। जीनस का जो नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना है, ठीक है। जीनस का नेम कैपिटल लेटर से शुरू करना है, एंड स्पीशीज का नेम जो होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू करना है, सिंपल। व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स, अगर कंप्यूटर में प्रिंट किया जा रहा है, टाइप किया जा रहा है, तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए। लेकिन अगर अपन हैंड से लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे अपन एग्जाम में लिखते हैं, तब जीनस और स्पीशीज दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। कैपिटल लेटर से जीनस शुरू होना चाहिए, स्मॉल लेटर से स्पीशीज शुरू होना चाहिए। अगर उसको प्रिंट कर रहे हैं कंप्यूटर में तो इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है। और अगर हाथ से अपन लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये ह्यूमन को क्या बोलता है साइंटिफिक नेम, होमो सेपियंस। तो ये जीनस का नाम है, एच बड़ा दिख रहा है आपको, और ये स्पीशीज का नाम है एस छोटा, और दोनों के नीचे सेपरेटली अंडरलाइन करा हुआ है, होमो सेपियंस। मैंगो का क्या नाम है, मैग्नीफेरा इंडिका। जीनस का नाम फर्स्ट होता है, उसके बाद स्पीशीज होता है, ठीक है। तो मैग्नीफेरा, जीनस का नाम एम कैपिटल दिख रहा है आपको, और इंडिका का आई छोटा है, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है। लायन का क्या नाम है, पैंथेरा लियो। तो ये स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से एंड जीनस का नाम कैपिटल लेटर, एंड दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है। तो बस इसके साथ अपना चैप्टर फिनिश है। एंड अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो या फिर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो अपना क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा, उसके साथ में अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।